विक्रम और बेताल की कहानी भाग 8। 3 अजूबे भाई। अंग देश के एक गांव में एक धनी ब्राह्मण रहता था। उसके 3 पुत्र थे। एक बार ब्राह्मण ने एक यज्ञ करना चाहा। उसके लिए एक समुद्री कछुए की जरूरत हुई। उसने तीनों भाइयों को कछुआ लाने को कहा। वे तीनों समुद्र पर पहुंचे। वहां उन्हें एक कछुआ मिल गया। बड़े ने कहा, मैं भोजन चंग हूँ, इसलिए कछुए को नहीं छूऊंगा। मझला बोला, मैं नारी चंग हूँ, मैं नहीं ले जाऊंगा। सबसे छोटा बोला, मैं शैया चंग हूँ, सो मैं नहीं ले जाऊंगा। वे तीनों इस बहस में पड़ गए कि उनमें कौन बढ़कर है। जब वे आपस में इसका फैसला न कर सके तो राजा के पास पहुंचे। राजा ने कहा, आप लोग रुके, मैं तीनों की अलग अलग जांच करूंगा। इसके बाद राजा ने बढ़िया भोजन तैयार कराया और तीनों को खाने बिठाया। सबसे बड़े ने कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगा, इसमें मुर्दे की गंध आती है। वह उठकर चला गया। राजा ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह भोजन श्मशान के पास के खेत का बना हुआ था। राजा ने कहा, तुम सचमुच भोजन चंग हो, तुम्हें भोजन की पहचान है। रात के समय राजा ने एक सुंदर स्त्री को मझले भाई के पास भेजा। ज्यों ही वह वहां पहुंची कि मझले भाई ने कहा, इसे हटाओ यहाँ से, इसके शरीर से बकरी की दूध की गंध आती है। राजा ने यह सुनकर पता लगाया तो मालूम हुआ कि वह स्त्री बचपन में बकरी के दूध पर पली थी। राजा बड़ा खुश हुआ और बोला, तुम सचमुच नारी चंग हो। इसके बाद उसने तीसरे भाई को सोने के लिए 7 गद्दों का पलंग दिया। जैसे ही वह उस पर लेटा कि एकदम चीख कर उठ बैठा। लोगों ने देखा उसकी पीठ पर एक लाल रेखा खींची थी। राजा को खबर मिली तो उसने बिछोने को दिखवाया। 7 गद्दों के नीचे उसमें एक बाल निकला। उसी से उसकी पीठ पर लाल लकीर हो गई थी। राजा को बड़ा अचरज हुआ। उसने तीनों को 1-1 लाख अशर्फियां दी। अब वे तीनों कछुओं को ले जाना भूल गए, वहीं आनंद से रहने लगे। इतना कहकर बेताल बोला, हे राजन, तुम बताओ उन तीनों में से बढ़कर कौन था? राजा ने कहा, मेरे विचार से सबसे बढ़कर सैया चंग था, क्योंकि उसकी पीठ पर बाल का निशान दिखाई दिया और ढूंढने पर बिस्तर में बाल पाया भी गया। बाकी 2 के बारे में तो यह कहा जा सकता है कि उन्होंने किसी से पूछकर जान लिया होगा। इतना सुनते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौटकर वहां गया और उसे लेकर लौटा तो उसने अगली कहानी कही। मित्रों, अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। धन्यवाद।